अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का फिर से खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो चलिए, कल के तारीख़ में हमने अपने कोचिंग के अंदर एक छोटा सा टेस्ट लिया था सभी बच्चे से, और उस टेस्ट में अक्सर बच्चे अच्छे नंबरात भी लाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी कमज़ोर हैं। मैं ख़ास तौर से उन बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और जो बच्चे तेज़ हैं उनको उनसे भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम उसी सवाल और जवाब की तरफ बढ़ते हैं जिससे हमने अपने कोचिंग का इंटरव्यू लिया था। और मैं मुनासिब समझता हूं कि हमारे ऑनलाइन पढ़ने वाले जो भी साथी हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर हल करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखूँगा। क्वेश्चन रखने के बाद जो है आपको उसके सवालात का जवाब कॉमेंट में लिखना पड़ेगा, और जितने भी सवालात होंगे वो सारे सवालात को मैं बताऊंगा। उसके बाद एक के बाद दिगरे उस बच्चे से भी मैं मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने अच्छे नंबरात भी लाए हैं, और कमज़ोर बच्चे से भी मैं मुलाकात कराऊंगा कि वो कितना मेहनत करना चाहिए उनको, उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिस क्वेश्चन से हमने अपने कोचिंग का इंटरव्यू लिया, अपने कोचिंग का एक छोटा सा मॉक टेस्ट लिया। तो मैंने सवाल दिया था उनको, 20 ऑब्जेक्टिव दिया था, और 10 जो है अल्फाज व अजदाद दिया था, और जो है 5 मुख्तसर सवालात का जवाब हल करने दिया था, और 4 तवील सवालात का जवाब हल करने दिया था। जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव में लिख दिया था कि दर्जे झैल में से 30 सवालात हैं, 30 सवालात में से 25 सवालात का जवाब हल करना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। और उसके बाद जो है अल्फाज व अजदाद के बारे में मैंने साफ अल्फाज में लिख दिया था कि मैंने 10 अल्फाज व अजदाद दिए हैं, सभी का बनाना लाजमी है, सब पे मैंने 1 नंबर रख दिया था। उसके बाद 5 मुख्तसर सवालात दिए थे। 5 मुख्तसर सवालात में से मैंने उसमें लाजमी कर दिया था कि 3 सवालात का जवाब देना बिल्कुल लाजमी है। उसके बाद जो है मैंने तवील सवालात 4 दिए थे। मैंने तवील सवालात 4 दिया था, जिसमें कि मैंने 2 सवालात का जवाब हल करना बिल्कुल लाजमी करार कर दिया था। उनमें से कुछ बच्चों ने पूरा का पूरा जो नियम था उसके दायरे में उन्होंने जवाब दिया, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिसको मालूम नहीं था कि एग्ज़ाम होता कैसे है, एग्ज़ाम किस तरह से दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाया जाता है, मुख्तसर किस तरह से बनाया जाता है, और तवील किस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि उन्होंने मेहनत की लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया, शायद उन्हें समझाने वाला कोई नहीं हो, या मेरी कमी होगी कि मैंने उसको सही से समझा नहीं पाया। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो ये मुश्किलात हैं, सारे मुश्किलों को मैं हल करूँ, और आपको एक के बाद दिगरे हर चीज़ को मैं आपके सामने लाऊं। तो चलिए, मैं सवाल को आपके सामने रखता हूं, और हर सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, और आखिर में मैं इस सवाल का जवाब आपको मैं बताऊंगा, उसको आप नोट कर लेंगे। मैंने सबसे पहले लिख दिया था कि दर्जे झैल में से 30 सवालात हैं जिसमें 25 का जवाब देना लाजमी है। सवाल नंबर 1 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़बान के उस्ताद थे। आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन मैंने अपने बच्चों से भी एक मॉक टेस्ट लिया था। तो सवाल नंबर 1 है डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़बान के उस्ताद थे। ए में था अरबी, बी में था फ़ारसी, और सी में था अंग्रेज़ी, डी में था हिंदी। कौन सा जवाब है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। उसके बाद सवाल नंबर 2 है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। ए है जामिया मिल्लिया, बी है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सी है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 3 है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो ए में है मुनासिब मसाला, बी में है खुशगवार मसाला, सी में है संगीन मसाला, और डी में है मुअतदल मसाला। सवाल नंबर 4 है ज़मीन की हरारत में जो औसत इजाफा हुआ उसे क्या कहते हैं। ए है गैस में इजाफा, बी है ग्लोबल वार्मिंग, और सी है तमाज़त अर्ज़ी, और डी है इनमें सभी। सवाल नंबर 5 है निगार अज़ीम का दूसरा अफसाना गहन कब शाये हुआ। ए है 1999 ईस्वी, बी है 1996 ईस्वी, और सी है 1998 ईस्वी, डी है 1995 ईस्वी। सवाल नंबर 6 है निगार अज़ीम का असल नाम क्या है। ए है जहरा निगार, बी है मलका मेहर निगार, और सी है ज़र निगार, और डी है दिल निगार। सवाल नंबर 7 है कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। ए है 1950 ईस्वी, बी है 1952 ईस्वी, और सी है 1953 ईस्वी, डी है 1954 ईस्वी। सवाल नंबर 8 है सोहेल आज़िमाबादी के एल नाविल का नाम बताइए। ए है 2 गज़ ज़मीं, बी है बेजड़ के पौधे, सी है मैदान अमल, और डी है अफसाना। सवाल नंबर 9 है इनमें सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है।
ए है आंख मचौली, बी है अनोखी मुस्कुराहट और सी है आदमी के रूप, डी है दर्पण। सवाल नंबर 10 है सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम क्या है? ए है सैयद हबीबुर रहमान, बी है सैयद मुजीबुर रहमान, सी है हसीबुर रहमान और डी है सैयद मोहम्मद मोहसिन। सवाल नंबर 11 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? ए है तारीख़, बी है अदब, सी है नफ्सियात और डी है सहाफ़त। सवाल नंबर 12 है कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? ए है अनवारुल हक, बी है सैयद ज़ियाउल हक, सी है अताउल हक और डी है रज़ाउल हक। सवाल नंबर 12 है निगार आज़िम ने किस मज़मून में एमए किया? ए है अरबी फ़ारसी, बी है उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 14 है ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 बरस में कितना बढ़ गया? ए है 0.45 CLC, बी है 0.55 CLC और सी है 0.75 CLC और डी है 0.65 CLC। सवाल नंबर 15 है बालोज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? ए है पूना, बी है शिमला, सी है दीमापुर और डी है मुजफ्फरपुर। सवाल नंबर 16 है सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? ए है 1817 ईस्वी, बी है 1818 ईस्वी, सी है 1816 ईस्वी और डी है 1819 ईस्वी। सवाल नंबर 17 है दर्ज झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है? ए है अल फारूक, बी है असबाब बगावत हिंद और सी है हयात जावेद, डी है आब। सवाल नंबर 18 है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? ए है 1932 ईस्वी, बी है 1934 ईस्वी, सी है 1933 ईस्वी और डी है 1935 ईस्वी। सवाल नंबर 19 है हम्द के लग़वी माने क्या हैं? ए है रसूल की तारीफ़, बी है खुदा की तारीफ़, सी है फरिश्तों की तारीफ़ और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी। सवाल नंबर 20 है शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई? ए है पटना, बी है मुजफ्फरपुर, सी है गया और डी है सीतामढ़ी। और 10 अल्फाज व अजदाद हैं। एक नंबर में है आइंदा, उसके बाद है अपना, उसके बाद है अमानत और ज़मीन, उसके बाद अंधेरा, उसके बाद सोना, उसके बाद जाना, उसके बाद रोशनी, उसके बाद ख़राब, उसके बाद जीना। ये सारे अल्फाज व अजदाद थे 10 जो मैंने आपको बताया। उसके बाद मुख्तसर सवालात हैं कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश क्या है। और सवाल नंबर 3 में है कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है। और सवाल नंबर 4 है सर सैयद की वालिदा का क्या नाम है। और सवाल नंबर 5 है डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए। और तवील सवालात हैं आर्यभट्ट और तरेगना के बारे में लिखें। और सवाल नंबर 2 है आगा हश्र और कश्मीरी की ड्रामा पर एक नज़र डालें। सवाल नंबर 3 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सवाने लिखें। और सवाल नंबर 4 है मिर्ज़ा गालिब के बारे में जो जानते हैं वो लिखें। ये सारे सवालात थे। इस सारे सवालात का जवाबात मैं आपको हल करा दूं। चलिए हम सारे सवालात का जवाबात हल करते हैं और जानते हैं क्या है जवाबात। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़बान के उस्ताद थे? तो ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद थे। सवाल नंबर 2 है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था? तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी इदारा कायम किया था। सवाल नंबर 3 है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 4 है ज़मीन की हरारत में जो औसत इजाफा हुआ उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 5 है निगार आज़िम का दूसरा अफसाना गहन कब शाये हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1999 ईस्वी में शाये हुआ। सवाल नंबर 6 है निगार आज़िम का असल नाम क्या है? तो निगार आज़िम का असल नाम मलका मेहर निगार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 7 है कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी में कमर जहाँ की पैदाइश हुई। सुहेल आज़िमाबादी के एल नाविल का नाम बताएं। तो बेजड़ के पौधे, बेजड़ के पौधे। सवाल नंबर 9 है इनमें सैयद मोहम्मद मोहसिन का मजमुआ कौन सा है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का मजमुआ जो है अनोखी मुस्कुराहट है, अनोखी मुस्कुराहट। 8 नंबर का ऑप्शन बताएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 10 है सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम क्या है? तो सुहेल आज़िमाबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान है। तो सैयद मुजीबुर रहमान ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 11 है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मौजू पे महारत रखते थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 12 है कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? तो कमर जहाँ के वालिद का नाम अताउल हक था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 13 है निगार आज़िम ने किस मजमून में एमए किया था?
तो निगार आज़िम ने उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 14 है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.75 CLC, 0.75 CLC, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 15 है, बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? तो बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत में जो है वो दीमापुर में मुनाकिद हुआ। कहाँ? दीमापुर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 16 है, सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 ईस्वी को हुई है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 17 है कि दर्जे झेल में सर सैयद की तसनीफ कौन है? तो सर सैयद की दर्जे झेल में सर सैयद की तसनीफ असबाब बगावत हिंद है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 18 है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 19 है, हम्द के लगवी माने क्या है? तो हर कोई जानता है कि हम्द के लगवी माने खुदा की तारीफ होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 20 है कि शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई? तो शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी में हुई है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद 10 अल्फाज व अजदाद हैं, उनके बारे में जानते हैं। मैंने दिया था 1 नंबर में आइंदा, आइंदा का अल्फाज व अजदाद जो बनेगा वो होगा गुज़िश्ता, गुज़िश्ता। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ क्योंकि ये आपको इसका जवाब उसमें नहीं मिलेगा। आइंदा का आपको हो जाएगा गुज़िश्ता, आइंदा का गुज़िश्ता हो जाएगा। उसके बाद जो है अपना, अपना का पराया, अपना का पराया। उसके बाद है अमानत, अमानत। जब कोई सामान आपको देता है कोई रखने के लिए तो कहता है ये फला सामान मैंने आपको दिया, इसको अमानत के तौर पे रखिएगा, तो अमानत को खयानत नहीं करना, अमानत को खयानत नहीं करना है। अमानत का अजदाद हो जाएगा खयानत। उसके बाद मैंने दिया था ज़मीन, ज़मीन का हो जाएगा आसमान, ज़मीन का आसमान, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया था अंधेरा, अंधेरा का हो जाएगा उजाला, अंधेरा का उजाला, अंधेरा का हो जाएगा उजाला, ठीक है। उसके बाद है सोना, सोना का हो जाएगा जगना। कई बच्चे सोना का चांदी भी लिख दिए, वो भी चलेगा। अगर आपको वो सोना समझ में आया तो चांदी भी आपका ठीक है। सोना, एक सोना है जो कि सोना और चांदी होता है, एक सोना और चांदी होता है, एक सोना होता है सोना और जगना। तो मैंने जो दिया था वो सोने के साथ जगने का, तो अगर सोना के साथ चांदी भी बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सोने के साथ चलिए, सोना तो चांदी, आप ही के हिसाब से मैं चलूं, सोना का चांदी, ठीक। उसके बाद है जाना, जाना का आ जाएगा आना, जाना का अगर कोई जाएगा तो आएगा भी। उसके बाद है रोशनी, रोशनी का हो जाएगा अंधेरा, रोशनी का अंधेरा, ठीक है। यहाँ मैंने दिया था एक से एक और दिया, अंधेरा है ना, अंधेरा का उजाला है तो रोशनी का अंधेरा, ठीक। उसके बाद जो है खराब, खराब का हो जाएगा अच्छा, खराब का अच्छा। उसके बाद क्या था वह? जीना, जीना का हो जाएगा मरना, जीना का मरना, ठीक है। ये 10 अल्फाज व अजदाद था जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। आइंदा, गुज़िश्ता, अपना, पराया, अमानत, खयानत, ज़मीन, आसमान, अंधेरा, उजाला, सोना, चांदी, जाना, आना, रोशनी, अंधेरा, खराब, अच्छा, जीना और मरना, ठीक है। ये अल्फाज व अजदाद जिसको हम लोग अपने अल्फाज में कहो तो उल्टा करना, क्या करना? उल्टा करना, ठीक है। उसके बाद कुछ मुख्तसर सवालात हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसका जो ऑनलाइन जो साथी देख रहे हैं इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, आप उसको रख लें, ठीक है, क्योंकि ये अब गायब होने वाला है। उसके बाद मैंने कुछ मुख्तसर सवालात दिए थे इसमें, जिसमें कि मैंने 5 सवालात दिए थे और मैंने कहा था कि 5 सवालात में से आपको 3 सवालात का जवाब हर हाल में हल करना है, ठीक है। तो 5 सवालात मैंने जो दिया था उनको था कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो जवाब में आपको मुख्तसर सवालात जब इस तरह आएगा कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, शबनम कमाली, कमाली कब पैदा हुए, पैदा हुए। यह मुख्तसर के लिए है, ध्यान रखिएगा इस बात का, मुख्तसर के लिए, ठीक। तो अगर इस तरह से
सवाल आए मुख्तसर में कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, तो आपको जवाब में लिखना पड़ेगा, जवाब शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी में पैदा हुए। कितना? 1938 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है, इस तरह से आपको मुख्तसर सवालात का जवाबात लिखना पड़ेगा। शबनम कमाली कब पैदा हुए, ये सवाल है, तो जवाब लिखना पड़ जाएगा, जवाब शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी में पैदा हुए। दूसरा सवालात था कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है, तो जवाब में आपको लिखना पड़ेगा, जवाब यहाँ लिख दिए, जवाब के बाद लिखना पड़ेगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई। 1910 ईस्वी को हुई। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 10 जुलाई 1910 ईस्वी। और शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938। दोनों का जुलाई में, एक का 10 जुलाई, दूसरे का 22 जुलाई, एक का 1938 ईस्वी और दूसरे का 1910 ईस्वी। ठीक है, तीसरा सवाल था कि कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कमर जहां का अफसाना जो है कटी हुई शाख शामिल है। कमर जहां का अफसाना जो शामिल है वह कटी हुई शाख है। कटी हुई शाख है। आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, कमर जहां का अफसाना जो शामिल है वह कटी हुई शाख है। इस तरह से आपको जवाब मुख्तसर का देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया था सर सैयद के वालिदा का नाम क्या है। सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है, तो सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम है। क्या है? अजीजुन्निसा बेगम। ठीक है, सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम। जवाब लिख लेना है यहाँ, उसके बाद लिखना है, फिर जवाब यहाँ लिख लेना है, उसके बाद यानी जो आपको मुख्तसर सवालात का जवाब देना पड़ेगा, जवाब लिख के ही आपको करना पड़ेगा। सर सैयद की वालिदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम। उसके बाद जो है एक सवाल था कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए। दो सवाल छिपे हैं, ये मुख्तसर है इसलिए इसमें दो सवाल छिपे हैं, कब और कहाँ पैदा हुए। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है औरंगाबाद, डॉक्टर अब्दुल मुगनी कौमियो सेंट्रल। ठीक है, यही था ना, कौमियो सेंट्रल औरंगाबाद 1934 ईस्वी में पैदा हुए। यही है ना, ये इस तरह से आपको जवाब लिखना पड़ जाएगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कौमियो सेंट्रल औरंगाबाद 1938 ईस्वी में पैदा हुए। इसमें दो सवाल जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों छिपा हुआ है, दोनों का मुख्तसर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको मुख्तसर का जवाबात लिखना पड़ेगा। कई बच्चे मुख्तसर का जवाब लिखने में गलती कर दिए हैं, अपने जवाबात को सुधार लें, क्योंकि हमारे पास तो चल गया, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाएंगे आप और जिस तरह से आज लिखे हैं अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपका नंबर कट हो जाएगा। 2 नंबर के बजाय आपको मिलेगा कितना? 1 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरह। इसलिए इसको गंवाना नहीं है, एक लाइन लिखना है, उसमें हमको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, जो सवाल रहेगा सवाल के तरह ही जवाब बन जाएगा। सवाल रहेगा कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो लिख देना कमर जहां का जो है अफसाना जो शामिल है वो कटी हुई शाख है। ठीक है, इस तरह से मुख्तसर सवाल और तवील सवालात था कुछ, तो तवील सवालात अगले चैप्टर में।